जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 31 दिन की साधना सभी साधकों की बहुत अच्छे से हो चुकी है। जो कुछ साधक बचे हैं उनकी भी शीघ्र साधना, कुछ लोग 2-4 दिन लेट हो गए थे, तो ऐसे साधकों की भी भगवती अम्बा की कृपा से शीघ्र साधना पूर्ण हो जाएगी। अगला पड़ाव आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा रहेगा। और देखो साधकों, ये छोटी छोटी साधनाएं आप जीवन में करते रहिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ इन सब साधनाओं से आने वाले दिनों में शीघ्र प्राप्त होगा। और जो साधक जितने मन से साधना को करता है, शीघ्र ही उसके मन में एक विशेष शांति प्राप्त होती चली जाती है। चलिए, आज हम एक नगर योग की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके बच्चों की कुंडली में ये हो, छोटा सा भाव है, छोटा सा योग है, इसे अपने ज्ञान वर्धन के लिए ज़रूर देखिए। जिस किसी भी व्यक्ति के जातक की जन्म पत्रिका में ये नगर योग होता है, वास्तव में वो जातक किसी मंत्री पद को प्राप्त करता है। हाँ, राजनीतिक सत्ता में, राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक योग में उसे विशेष बल प्राप्त होता है, ताकत प्राप्त होती है, और वो एक मंत्री की मानिंद अपने जीवन में बहुत अच्छे से रहता है। क्या है वो योग, अभी बताने वाले हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 28 मार्च सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। तो आइए सबसे पहले आपको हम नगर योग की बात करते हैं। हमारी जन्म पत्रिका में 4 भाव ऐसे होते हैं, 4 खाने ऐसे होते हैं जो केंद्र कहलाते हैं। पहला, चौथा, 7वां, 10वां, तो ये केंद्र होते हैं। तो इन केंद्रों में ही यदि समस्त ग्रह विराजमान हो, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली है, इसमें प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव ये केंद्र कहलाता है। यदि इन भाव में, पहले में, चौथे में, 7वें में और 10वें भाव में, इन 4 भाव में ही समस्त ग्रह किसी भी जातक के विराजमान हों, तो ऐसा जातक नगर योग जातक की श्रेणी में आता है। यानी कि अच्छे किसी मंत्री पद पर, उच्च पद पर वो व्यक्ति रहता है। ऐसे व्यक्ति की अच्छे A क्लास की जॉब, A ग्रेड की जॉब, व्यापार में रहेगा तो भी उत्तम किस्म का व्यापार करेगा। कहीं पर भी जहाँ भी रहेगा वो मंत्री की तरह, राजा की तरह रहेगा। और यदि राजनीतिक सत्ता में वो व्यक्ति पदार्पण कर रहा है तो सोने पे सुहागा, राजनीतिक ताकत उनको इस ग्रह से अत्यधिक प्राप्त होगी। तो साधकों, ये था नगर योग। ऐसे ही और बहुत सारे छोटे छोटे कुंडली में योग होते हैं, समय समय पर हम उनको बताते रहेंगे, उनको आप नोट करते रहिएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, ये जीवन है,
कई बार एक व्यक्ति बहुत साधारण सा है और उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है और वो व्यक्ति एकदम असाधारण कार्य करता है। बहुत लोग दांतों तले उंगली दबा जाते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये बच्चा या ये व्यक्ति, ये जातक इतने उच्च पद पर जाएगा। आपके ग्रह बोलते हैं, ग्रह जैसे होते हैं वैसा फल व्यक्ति को प्राप्त होता ही होता है। इसलिए कभी कभी अपनी कुंडली, खास तौर से अपने बच्चों की वैदिक कुंडली बनवा लेनी चाहिए ताकि पता लगता रहे उनकी कुंडली में। अब जैसे ये तो नगर योग था, ये तो एक मजबूत योग है, बढ़िया योग है। ऐसे ही कुछ कुंडलियों में अत्यधिक खराब योग भी होते हैं, कमज़ोर योग भी होते हैं, जो जीवन में हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें दिक्कतें आती हैं। एक साधक तो अपनी साधना के बल पे बाजी मार लेता है, जीत जाता है, लेकिन हर व्यक्ति उस प्रकार की साधना नहीं कर पाता है, ख़ासतौर से छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने बच्चों की वैदिक कुंडली ज़रूर बनवाया करें ताकि अगर उनमें कोई कमियां हैं तो वो पता लग सकें, और कुछ अच्छे प्रबल योग हैं तो उनके बारे में भी आपको एक अच्छी सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। आप चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। तो आपका मैं रेगुलर में देखता हूँ 6:30 बजे का, यानी हवा निकाल के टाइम। तो आपने एक मंत्र बताया था, ओम वैश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। जी, मेरा ऑफिस में हमेशा कलकत्ता में जो होता है, कोई भी हो, बैक ऑफिस में कोई झमेला, खिटपिट, बॉस के साथ खिटपिट, इधर पार्टनर्स के साथ खिटपिट हमेशा लगा रहता था। कुछ भी हो जाए, बात करो, चिढ़ जाता था। ये रेगुलर मैं सुबह पूजा करने के बाद वहीं पे पूजा घर में ही बैठ के मैं 21 बार आपने कहा था, मैं 21 बार डेली जाप करता हूँ। अभी बहुत शांति से हूँ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।